जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए संकट चतुर्थी व्रत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आएगी और आपका व्रत पूर्ण करेगी। संकट गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत माघ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। और इस वर्ष संकट चतुर्थी व्रत 29 जनवरी को है। माघ संकटी चतुर्थी व्रत कथा। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। ऐसा पार्वती जी ने गणेश जी से कहा। गणेश जी ने कहा कि हे माता पार्वती, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के बहुत सारे रूप हैं, उनमें से भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा हमें चतुर्थी को करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ावें, शेष 5 ब्राह्मणों को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर देवे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव के एक सत्यनिष्ठ राजा थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई पराहिज, अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे एक पुत्र प्राप्ति के बाद स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और उससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ तब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज्य दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो,
तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके आज रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठा किया था वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य को मैं कांप उठा। इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ कि मैं उसको देखकर बहुत भयभीत हो गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाएं। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उग गई। बालक को न तो आग की जलन हुई न ही भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसा का वैसा खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े रंबाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तुम कोई जादू जानती हो अथवा तुमने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संकट चतुर्थी व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से संकट चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संपूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज भोगने लगे। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की व्रत की पूजा विधि क्या है। उसको माघ मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि को संकट का व्रत किया जाता है। इसे संकट चौथ भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश, चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। अब निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। गजाननम भूतगणाति सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। अभी विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू
ईख, गंजी, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया या टोकरी में ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भाव की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई भी बच्चा काट देता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश में से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाने सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और विधि। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे की कथाएं आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री गणेश लिखें और ये जरूर लिखें कि आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।